नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का तुलनी हिंदी चैनल में। हाजिर हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है गतिविधि आधारित शिक्षण। ये वीडियो शिक्षक विशेष होने वाला है। मैं आज सभी उन प्रबुद्ध जनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, जिससे हमारे छात्र हर प्रकार की तकनीक सीख सकें। हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड जो स्किल्स हैं वो हम अपने बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि बच्चों की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के आधार पर ही उन बच्चों का विश्लेषण, उनका ज्ञान का मूल्यांकन हमें करना चाहिए। तो इसी पर आधारित हमने एक नई तकनीक का प्रयोग किया है, जो कि है छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण। जी हाँ, बच्चे प्रश्नों के उत्तर तो बहुत लिखते हैं, लेकिन यदि बच्चों के ही द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए तो अवश्य ही बच्चे की समझ भी पता चल जाएगी कि बच्चे ने इस पाठ को कितनी गंभीरता से समझा है। कुछ हमारे शिक्षक हैं भी जो इस विधि का लगातार प्रयोग कर रहे हैं अपनी कक्षाओं में। शायद वो ASL का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो कि CBSE द्वारा क्लास 9th और 10th के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यदि आप छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र विधि निर्माण करवाते हैं तो अवश्य ही उससे भी कहीं ना कहीं छात्रों का प्रायोगिक ज्ञान जो है वो और अधिक विकसित होगा। छात्र अपनी समझ को और अधिक विकसित कर पाएंगे, अपने ज्ञान और अपने संचित ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाने में भी संभव होंगे। हम सभी जानते हैं बच्चे बड़े ही जिज्ञासु होते हैं, हर बात वे जान लेना चाहते हैं। उनकी उत्कंठाएं, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं हमें कक्षा में अनेक प्रकार से प्रभावित करने का कार्य करती है। और कई बार ऐसा भी होता है हम शिक्षक के रूप में कि हम बच्चों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते। तो क्यों ना इन सवालों के जवाब बच्चों से ही लिए जाएं? क्यों ना ऐसे प्रश्न पत्र का निर्माण स्वयं बच्चों से ही कराया जाए, जिसमें स्वयं बच्चे ही आपस में मिलकर इस प्रश्न पत्र के उत्तर खोजने का कार्य करें। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्र विधि जो है ये किस प्रकार से कक्षा में आयोजित कराई जाए, या घर पर जो माता पिता हैं वो किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग करके अपने बच्चों के संचित ज्ञान का पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस गतिविधि का सबसे पहला चरण यही है कि बच्चों को एक पाठ पढ़ने के लिए दिया जाए। यह कोई पाठ हो सकता है, कविता हो सकती है, या छोटा सा गद्यांश भी हो सकता है। निर्भर करता है कि शिक्षक किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन कक्षा में करवाना चाहते हैं। ये एक वृहद विधि भी हो सकती है और ये एक सूक्ष्म गतिविधि भी हो सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पाठ के माध्यम से 20 प्रश्न का निर्माण करवाना चाहते हैं या सिर्फ 10 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का निर्माण करा लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इसको पहली बार अपनी कक्षा में आयोजित कर रहे हैं तो अवश्य ही आप इसको बहुवैकल्पीय रख सकते हैं, जिसमें हम इसको कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बच्चा पूरे पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़े और अगले दिन बच्चों से कहा जाए कि वह एक प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे जिसमें 10 प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुवैकल्पिक भी हो सकते हैं और लिखित भी, निर्भर करता है शिक्षक किस उद्देश्य के साथ इस प्रश्न पत्र का निर्माण करा रहा है। मैंने अपनी कक्षाओं में कक्षा 7 के छात्रों से अपूर्व अनुभव पाठ पर आधारित यह गतिविधि आयोजित की थी, जिसमें बच्चे अपने घर से 10 बहुवैकल्पीय प्रश्न लिख करके लाए थे। मैंने कक्षा को कुछ समूहों में विभाजित किया, 2-2 या 3-3 या 4-4 छात्रों के रूप में मैंने उनको विभाजित किया और एक एक करके बच्चों ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। बच्चे पहले अपने प्रश्न पूछते हैं। ग्रुप A ने यदि प्रश्न पूछा तो ग्रुप B उसका आंसर देगा, ग्रुप B ने प्रश्न पूछा तो ग्रुप C इसका आंसर देगा, और ग्रुप C ने प्रश्न पूछा तो ग्रुप D इसका आंसर देगा। इस तरीके से एक रोटेशन बनती है बच्चों की, अर्थात कक्षा में एक बच्चा अकेला ना होकर के उसे पता होना चाहिए कि मेरे साथ जितने भी छात्र हैं उनके साथ मैं एक समायोजित क्या कर रहा हूँ, एक गतिविधि को पूर्ण रूप से आयोजित करने में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रहा हूँ। तो इससे छात्रों की अपनी सीमाएं जो हैं कि छात्र सोचते हैं मुझे ये पाठ यहाँ से समझ नहीं आया, समझ सकते हैं कि इन
कन्फ्यूजन्स को, इन शंकाओं को दूर करने के लिए गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का कार्य करेगा और स्वयं बच्चे प्रश्न पत्र का निर्माण भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी बच्चों के द्वारा ही दिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है शिक्षक के लिए कि हम आराम से खड़े होकर के छात्रों का विश्लेषण कर सकते हैं कि किस छात्र को कौन सा पाठ विशेष रूप से समझ में आ चुका है। तो अवश्य ही शिक्षक के रूप में आप भी क्या करें, इस विधि को अपनी कक्षा में ज़रूर अपना करके देखें, बच्चों के द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण करवाएं और उनके द्वारा ही क्या करें, उत्तर खोजने की कोशिश करें। और हाँ, जब ये विधि आप अपनी कक्षा में आयोजित कर लेते हैं तो अवश्य ही वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर अपने विचार, अपने अनुभव मुझसे साझा करें, मैं इसके लिए तत्पर हूँ और चाहूँगा कि आप अवश्य ही भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहें। यदि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह कंटेंट आप लोगों को अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने बच्चों तक आप ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार सिर्फ हम शिक्षकों तक ना रह करके उन सभी अध्यापकों तक, उन सभी शिक्षकों तक, उन सभी अभिभावकों तक, उन छात्रों तक जा सके, पहुंच सके जिसको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो मुझे आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई है। ऐसा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।